ये है हमारी पृथ्वी, जिसका ज्यादातर हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है। लेकिन इन लहरों के नीचे एक छुपा हुआ जाल बिछा हुआ है, केबल्स का जाल। ये केबल्स हमारी डेटा कैरी करते हैं, हमारे इंटरनेट ट्रैफिक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये महाद्वीपों को आपस में कनेक्ट करते हैं। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। जानकारी प्रकाश की गति से ट्रैवल करती है। ईमेल्स, वीडियोस, पैसे का लेन देन, ये सब इन अंडर वाटर केबल्स पर निर्भर करता है। यह नेटवर्क इंटरनेट की रीढ़ है। यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। जरा सोचिए, हजारों मील लंबी केबल बिछाना समुद्र की तलहटी में। यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। इसके लिए स्पेशल शिप्स का इस्तेमाल होता है। ये शिप्स बहुत केयरफुली केबल बिछाते हैं, समुद्र की तलहटी में आने वाली हर रुकावट से बचाते हुए। ये केबल सिर्फ तार नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का एक एडवांस रूप है। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये समुद्र के खारे पानी को भी झेल सके। ये दशकों तक चलने के लिए बनाई जाती है। यह नेटवर्क हमारी आधुनिक दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। सबमरीन केबल्स बिछाना एक बहुत बड़ा काम होता है। इसके लिए स्पेशल शिप्स और कुशल लोगों की जरूरत होती है। यह प्रक्रिया समुद्र की तलहटी का सर्वेक्षण करने से शुरू होती है। इंजीनियर रास्ते का नक्शा बनाते हैं, फिर केबल को शिप पर लोड किया जाता है, फिर शिप नियोजित रास्ते पर चलता है। यह धीरे धीरे केबल को पानी में छोड़ता जाता है। केबल समुद्र की तलहटी में डूब जाती है। प्लाउज और आरओवीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये केबल को समुद्र की तलहटी में दबा देते हैं। ये इसे लंगर और मछली पकड़ने के जाल से बचाता है। एक केबल को बिछाने में महीनों लग सकते हैं। एक बार जब केबल अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है तो इसे एक लैंडिंग स्टेशन से जोड़ दिया जाता है। ये स्टेशन केबल को टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से जोड़ता है। अब केबल डेटा ले जाने के लिए तैयार है। ये वैश्विक संचार में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है। सबमरीन केबल्स ज्यादातर इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक को कैरी करते हैं। ये वैश्विक संपर्क का आधार है। ये केबल्स हमें तुरंत कम्युनिकेशन करने की सुविधा देते हैं महाद्वीपों के पार। इन केबल्स के बिना इंटरनेट, जैसा कि हम जानते हैं, मौजूद नहीं होगा। वैश्विक व्यापार ठप हो जाएगा। हम इन केबल्स पर हर चीज के लिए निर्भर हैं, ऑनलाइन खरीदारी से लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक। ये वित्तीय लेन देन के लिए भी महत्वपूर्ण है। खबरें और जानकारी साझा करने के लिए ये दुनिया भर के लोगों और व्यवसायों को जोड़ते हैं। ये वैश्विक सहयोग और नवाचार को सुगम बनाते हैं। सबमरीन केबल्स के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। ये डिजिटल युग के अदृश्य बुनियादी ढांचे हैं। ये हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया के लिए जरूरी है। सबमरीन केबल्स डेटा ट्रांसमिट करने के लिए फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यह तकनीक डेटा को बहुत तेजी से ट्रांसफर करने की सुविधा देती है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स में कांच के पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं। इन स्ट्रैंड्स को ऑप्टिकल फाइबर्स कहा जाता है। इन फाइबर्स के माध्यम से डेटा को प्रकाश की तरंगों के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। प्रकाश विद्युत संकेतों की तुलना में बहुत तेजी से यात्रा करता है। यही कारण है कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स पारंपरिक तांबे के तारों की तुलना में बहुत तेज होते हैं। प्रत्येक फाइबर ऑप्टिक स्ट्रैंड एक सुरक्षात्मक आवरण से घिरा होता है। यह आवरण प्रकाश को बाहर निकलने से रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि सिग्नल लंबी दूरी तक ट्रैवल करे। फिर पूरी केबल को सुरक्षात्मक सामग्री की परतों में बंद कर दिया जाता है। ये परतें केबल को समुद्र के खारे पानी से बचाती हैं। ये पानी के दबाव, जंग और समुद्री जीवों से होने वाले नुकसान को रोकते हैं। इससे एक मजबूत और भरोसेमंद केबल बनती है। यह दशकों तक डेटा ट्रांसमिट कर सकती है। सेक्शन 5, सैटेलाइट्स वर्सेस केबल्स। दो टेक्नोलॉजीज की कहानी। जब हम ग्लोबल कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर सैटेलाइट्स के बारे में सोचते हैं। सैटेलाइट्स इंटरनेट कनेक्टिविटी में एक भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशंस हैं। सबमरीन केबल्स सैटेलाइट्स की तुलना में कई एडवांटेजेस प्रदान करते हैं। सबसे पहले, केबल्स बहुत कम लेटेंसी प्रदान करते हैं। लेटेंसी डेटा ट्रांसमिशन में होने वाली देरी है। ये वह समय है जो एक सिग्नल को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में लगता है। कम लेटेंसी का मतलब है तेज इंटरनेट स्पीड। दूसरा, केबल्स में बहुत ज्यादा बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ से तात्पर्य उस डेटा की मात्रा से है जिसे एक कनेक्शन पर ट्रांसमिट किया जा सकता है। ज्यादा बैंडविड्थ का मतलब है तेज डाउनलोड और अपलोड स्पीड।
अंत में केबल्स सैटेलाइट्स की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होते हैं। सैटेलाइट सिग्नल्स को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। केबल्स में टैप करना बहुत मुश्किल होता है। ये उन्हें सेंसिटिव डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एक ज्यादा सुरक्षित विकल्प बनाता है। सेक्शन 6, जब केबल्स टूट जाते हैं। लहरों के नीचे फॉल्ट्स का पता लगाना सबमरीन केबल्स को मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन वे नुकसान से मुक्त नहीं होते हैं। भूकंप, पानी के अंदर जमीन खिसकना और यहां तक कि जहाज के लंगर भी केबल में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। जब एक केबल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह इंटरनेट ट्रैफिक को बाधित कर सकती है। सौभाग्य से केबल फॉल्ट्स का पता लगाने के लिए सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स मौजूद हैं। ये सिस्टम्स लगातार विद्युत प्रतिरोध में बदलाव के लिए केबल की निगरानी करते रहते हैं। प्रतिरोध में बदलाव केबल के टूटने या क्षति का संकेत दे सकता है। एक बार फॉल्ट का पता लग जाने के बाद उसके स्थान का पता लगाने की जरूरत होती है। यह रिफ्लेक्टोमेट्री नामक तकनीक का उपयोग करके किया जाता है। एक सिग्नल को केबल से नीचे भेजा जाता है और सिग्नल को वापस रिफ्लेक्ट होने में जितना समय लगता है वह फॉल्ट के स्थान को दर्शाता है। सेक्शन 7, अंडरसी केबल्स की मरम्मत की कला एक जटिल और चुनौतीपूर्ण काम है। इसमें स्पेशलाइज्ड चिप्स और कुशल लोगों की जरूरत होती है। पहला कदम केबल के क्षतिग्रस्त हिस्से का पता लगाना होता है। यह काम एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल या ROV की मदद से किया जाता है। ROV कैमरों और सोनार से लैस होता है। एक बार केबल मिल जाने के बाद ROV इसे सतह पर ले आता है। फिर केबल के क्षतिग्रस्त हिस्से को काट दिया जाता है और एक नया हिस्सा जोड़ दिया जाता है। मरम्मत के बाद केबल को वापस समुद्र की तलहटी में उतार दिया जाता है। इन मरम्मत के प्रयासों की बदौलत हम बिना किसी रुकावट के इंटरनेट कनेक्टिविटी का आनंद ले पाते हैं। सेक्शन 8, सबमरीन केबल्स के बारे में रोचक तथ्य और आंकड़े। सबमरीन केबल्स का नेटवर्क बहुत बड़ा और प्रभावशाली है। यहाँ कुछ रोचक तथ्य और आंकड़े दिए गए हैं। दुनिया भर में 400 से ज्यादा सबमरीन केबल्स काम कर रहे हैं। ये केबल 7.5 लाख मील से ज्यादा लंबे हैं। ये पृथ्वी के चारों ओर लगभग 30 चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त है। एक सबमरीन केबल का औसत जीवन काल लगभग 25 साल होता है। सबसे गहरी सबमरीन केबल प्रशांत महासागर की सतह से 27,000 फीट से ज्यादा नीचे है। एक सबमरीन केबल एक साथ लाखों फोन कॉल के बराबर डेटा ले जा सकती है। ये संख्याएं इस छिपे हुए बुनियादी ढांचे के पैमाने और महत्व को उजागर करती हैं। वे मानव बुद्धि और जुड़े रहने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। सेक्शन 9, अंडरसी केबल्स और वैश्विक संचार का भविष्य। इंटरनेट बैंडविड्थ की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। नतीजतन सबमरीन केबल्स का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। नए केबल्स बिछाए जा रहे हैं और मौजूदा केबल्स को अपग्रेड किया जा रहा है। अंडरसी केबल्स का भविष्य उज्जवल है। वे वैश्विक संचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। नई तकनीकें उभर रही हैं जो केबल क्षमता और विश्वसनीयता को और भी बढ़ाने का वचन देती हैं। उदाहरण के लिए शोधकर्ता नई सामग्रियों के उपयोग की तलाश कर रहे हैं, जैसे हॉलो कोर फाइबर्स। ये फाइबर्स पारंपरिक फाइबर्स की तुलना में और भी तेजी से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं और सिग्नल डिग्रेडेशन के लिए कम संवेदनशील होते हैं। वैश्विक संचार का भविष्य अंडरसी केबल्स के भविष्य से जुड़ा हुआ है। वे हमें जोड़ना, नवाचार को आगे बढ़ाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए